वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमें एक बार फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नॉन एक्शन सेंटेंसेस को रिपीट किया जा रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे लास्ट दो वीडियोस के थोड़ा सा म्यूट हो गए, जिसकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि वॉइस इश्यूज थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में आपने कमांड पकड़नी है, वो भी नॉन एक्शन में, तो इस वीडियो पर ज़रूर रुके रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहलाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कम्प्लीमेंट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला कोई भी वर्ड। ओके, जब हम किसी की पहचान, प्रोफेशन, क्वालिटी या एज या कंडीशन या लोकेशन बताते हैं तो और सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है। अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं या किसी की कोई एज की बात हो रही है या कंडीशन की बात हो रही है या किसी की कोई लोकेशन बता रहे हैं और वहाँ पर कोई भी हमारा एक्शन वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, ओके, और अफर्मेटिव नॉन एक्शन यूज़ होता है। जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ नहीं हुई, यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बी वर्ब, जो कि हमारे पास एम इज़ आर। एक और बात याद रखनी ये होती है कि इज़ एम आर, एम इज़ आर, इज़ एम आर या आर इज़ एम, तो ये जो तीन हमारे पास बी वर्ब्स हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएंगे नॉन एक्शन में। अगर हम नॉन एक्शन कन्वर्ट करेंगे पास्ट का, तो बहुत एंड वर्ड इसी तरह से कन्वर्ट होते जाएंगे फ्यूचर में विल बी के साथ, ओके, और शैल बी के साथ। तो आज जो बात हो रही है वो हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इज एम आर नॉन एक्शन में तब यूज होंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे नॉन एक्शन की। याद रखिएगा, नॉन एक्शन प्लस हमारे पास आपके होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही हम यूज करते हैं इज एम आर आफ्टर सब्जेक्ट, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। आई एम ए स्टूडेंट, बात क्या हुई, आई एम ए स्टूडेंट, उन्होंने क्या बताया, उसका प्रोफेशन बताया गया यहाँ पर, ओके। ही इज़ द डॉक्टर, ओके। इसी तरह से वी आर फ्रेंड, कंटिन्यू, इसी तरह की एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये सेंटेंस किसी एक्शन को नहीं बल्कि स्टेट या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपके सामने पूरी लिखी हुई बात है, आपको ये ज़हननशीन करनी है कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या नॉन एक्शन सेंटेंस किस चीज़ को इंडिकेट करता है और ये पॉजिटिव सेंटेंस हम किस लिए बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, यानी कि सवाल, इन सवालिया जब हम जुमले बनाते हैं जिसमें हमारा कोई वर्ब यूज़ नहीं होता, तो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले में देखा तो उसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद आपका आ जाता है इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इज एम आर को स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर कम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम नॉन एक्शन सेंटेंस में सवाल पूछते हैं तो इज एम आर को सेंटेंस में शुरू में लगा देते हैं। यही बात हुई कि शुरू में क्या लगा देना है, इज एम आर। जैसे एम आई लेट, आर यू रेडी, इज अली एट होम, इस तरह की एग्जाम्पल हमें याद रखनी चाहिए। और सवाल के हमेशा लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क, ओके। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो ग्रामर के रूल के मुताबिक आप जुमले में गलती कर रहे हो, जिससे आपके एग्जाम्स में मार्किंग भी जो है वो माइनस होती है, ओके। कंटिन्यू करते बात को। नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इनकार या सेंटेंस क्रॉसिंग, यानी नो कहना, ओके। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, जैसे हमारा अफर्मेटिव में लग रहा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इनके बीच में एक और नई चीज़ आ जाएगी, नॉट, क्योंकि हमें इनकार करना है। इनकार करने के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट, ओके। जब भी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगे और उसके बाद नॉट लगे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम बताना चाहते हैं कि कोई शख्स या चीज़ ऐसी नहीं है, वहाँ नहीं है, या उसकी वो क्वालिटी नहीं है, तो इज एम आर के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। जस्ट लाइक दिस, आई एम टायर्ड, ही इज नॉट टीचर, वी आर नॉट लेट, दे आर नॉट एट होम, ओके। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हमें याद रखनी है कि जब भी हम कोई बात पे इनकार करते हैं, जब भी किसी तरह से हमें इनकार करना होता है किसी चीज़ के बारे में कि ये वो चीज़ नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, इज एम आर के बाद नॉट। किस में यूज़ करेंगे, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं नॉन एक्शन, तभी हम इज एम आर यूज़ करते हैं। दूसरा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कंटिन्यूस में होता है, वो भी हम ज़रूर सीखेंगे। तो अब तक के लिए जो हमें बात जहन में रखनी है वो ये है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नॉन एक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इज एम आर के बाद जो लगाना होगा वो लगाना होता है नॉट, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव, ओके। कंटिन्यू बात करते हैं। ये बड़ा यूनिक सेंटेंस होता है कि यानी कि नेगेटिव और प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, पहली बात ये है कि हम ये यूज़ क्यों करते हैं कि ये कोई भी चीज़ हमें डाउट्स, अक्सर हैरानी के लिए या कोई डाउट्स के लिए हम करते हैं, ओके। जस्ट लाइक दिस, ये सेंटेंस अक्सर हैरानी, सरप्राइज, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद या कंफर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। समझ में आ रही बात।
अब इनमें क्या होता है, ये थोड़ा सा बिल्कुल जैसे इंटेरोगेटिव में आपका क्या आ जाता है, इज एम आर पहले आ जाता है, इसमें भी इंटेरोगेटिव की एक चीज़ आ गई। और नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट, तो बीच में जो आ जाएगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि नॉट हम लगा रहे थे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस बार हमें किसके बाद लगाना है, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में चाहिए होगा। सवाल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में चाहिए होगा, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा आई एम नॉट, कोई ऐसी कहती आई एम नॉट, आगे कोई कंटिन्यू बात कर दी, तो इस तरह की नहीं होगी कि आई एम नॉट करना ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट करने से हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, तो वो आपका नेगेटिव होगा, कभी भी इंटेरो प्लस नेगेटिव नहीं होगा। इसकी एग्जांपल क्या होती है, एम आई नॉट ऑन राइट वे, आर यू नॉट इन ऑफिस। ओके, तो इस तरह के जुमले जिनमें हमें कोई सरप्राइज या हैरानी होती है, कोई उम्मीद होती है, या कोई चीज़ को कंफर्मेशन करनी होती है, जैसे कहते हैं क्या तुम वहाँ पर नहीं थे, क्या आप क्लास में नहीं थे, क्या आप घर पर नहीं थे। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नॉन एक्शन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इज एम आर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर नॉट यूज़ होगा, फिर कम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है तो ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। कंटिन्यू करते तो अब हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट बताते। ओके, आई के साथ आपका एम यूज होगा, ही के साथ इज होगा, शी के साथ इज होगा, इट के साथ एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपका इज यूज होगा। ओके, यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आपका यूज होता है आर। ये चार्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये याद रखिएगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को याद कर लेते, कमांड पकड़ लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट देखकर आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस बना सकते हैं। सही है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। क्विक फॉर्मूला याद करते हैं, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद इसे मार लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जब हमें सवाल बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ओके, अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव और अफर्मेटिव नॉर्मली सेम होते हैं, बट क्या चेंज आ जाती है कि सब्जेक्ट के बाद इसे मार, फिर नॉट लगने के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है। अगर हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इसे मार, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला शीट आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप किसी भी तरह से किसी भी हल पे आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको कोई दे देता है, कोई भी वर्ड दे देता है जिसमें नॉन एक्शन, जस्ट लाइक दिस, अगर आपको कोई गैलेक्सी कह रहा है तो आप कहेंगे इट इज़ गैलेक्सी, इज इट गैलेक्सी, इट इज़ नॉट गैलेक्सी, इज गैलेक्सी नॉट, ओके, इज इट नॉट गैलेक्सी, ओके, इज इट नॉट गैलेक्सी। ओके, तो इस तरह की अगर हमें सेंटेंस बनाने और सिंपल वे में बनाने, क्योंकि सेंटेंस को आपको याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है उसी से रिलेटेड आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट। अगर आपके पास आई आ रहा है, आई से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको पता है उसके साथ एम यूज होगा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है और आर। उम्मीद है कि ये आपको पूरी बातें और चार्ट आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे लास्ट टाइम वॉइस की इशू हुए तो किसी स्टूडेंट ने हमें इस बात से आगाह किया कि सर इसमें वॉइस नहीं आ रही। अगर कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई लेसन इशू हो तो ज़रूर शेयर करें, कि जिससे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।